हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी एनिमेशन इनसाइड इन आफ्टर इफेक्ट। इसे हम स्टेप बाय स्टेप आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करेंगे। इसके साथ चलिए आफ्टर इफेक्ट में। ये मैं आ गया आफ्टर इफेक्ट में। पहले हम क्या करेंगे, न्यू कंपोजिशन हम लेंगे। कंपोजिशन हम रखें रील साइजिंग कंपोजिशन हम लेंगे। जैसे साइज 1080 इंटू 1920। फ्रेम रेट हम 30 में सेट करेंगे। ड्यूरेशन 15 में सेट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपोजिशन में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपका फाइल है उसी के साइड में आप जाएंगे। जो इमेज है, इमेज के ऊपर डबल क्लिक करके ऐड कर देंगे। इसका हम रीनेम कर देंगे मॉडल 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल टूल है इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो फिल है, फिल को हम वाइट में सेट कर देंगे। सिलेक्शन करके शेप लेयर को हम सिलेक्शन करके कीबोर्ड में एस प्रेस करेंगे। जैसे हम स्केल ऐड हो जाएगा। 1 सेकंड में जाकर स्केल की फ्रेम ऐड करेंगे। इसके बाद पीछे आ जाएंगे। आने के बाद ये जो लिंक है इसको हम हाइड कर देंगे। 100 को 0 कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट एंड इजीज। आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद ग्राफ एडिटर में जाएंगे। जो ग्राफ को हम इस तरह, और दूसरी साइड को भी हम इस तरह ऐड कर देंगे। ये हो गया। स्केल को हम डिलीट कर देंगे। एक और बार हम कीप में स्केल ऐड करेंगे। का कलर हल्का कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके बाद स्पेस करके स्केल ऐड कर देंगे। ये जो 100 है इसको पहले इसको अनलिंक करेंगे। इसके बाद इसको 50 में सेट कर देंगे। अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइनमेंट में से प्रेस करेंगे। इसके बाद इसको एक और बार डुप्लीकेट करेंगे। इस बार इसको राइट अलाइनमेंट में सेट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो इमेज है ना, इमेज को हम डॉक्यूमेंट में शेप 2 में मास्क कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको एक बार फिर शेप लेयर 3 में टॉप का जो लेयर है इसको हम मास्क कर देंगे। ये हो गया। एंकर पॉइंट जो है इसको हम राइट में प्रेस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट हम राइट में रखेंगे। पान बिहाइंड टूल में जाएंगे, इसको इस तरह ड्रैग कर देंगे और सेम इसको भी हम कर देंगे। सेफ लेयर है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एस प्रेस करेंगे, स्केल ऐड करेंगे। 1 सेकंड में जाकर की फ्रेम ऐड करेंगे और पीछे आकर इसको हम 0 में सेट कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट इजीज कर देंगे। ग्राफ एडिटर में जाएंगे। इस टाइप में हम करेंगे। ये हो गया। चारों को सिलेक्ट कर देंगे, F9 प्रेस करेंगे। ग्राफ एडिटर में जाकर इस तरह लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर देंगे। ये हो गया। एडजस्ट कर देंगे, हल्का सा हम आगे ले जाएंगे इसको, इस चारों को। अब ठीक है, ये चारों को सिलेक्ट करेंगे, की प्रेस करेंगे। जैसे हमारा हाइड हो जाएगा ये की फ्रेम। उसके बाद हम इसको कलर चेंज कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और नॉल ऑब्जेक्ट हम ऐड करेंगे। इस चारों को सिलेक्ट करके
जो पैरेंट जो लिंक है इसको नॉल पे सेट करेंगे और एस प्रेस करेंगे, की फ्रेम ऐड कर देंगे, कुछ फ्रेम आगे जाकर हल्का सा इसको जूम कर देंगे 116 120। अब ये ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इजी कर देंगे ग्राफ एडिटर में जाकर। इसके बाद क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल हम लेंगे, इसके भी हम सेट कर देंगे। रेक्टेंगल टूल लेकर हम फिल को नॉन में सेट करेंगे, इसके बाद स्ट्रोक को हाइट में सेट करेंगे। स्ट्रोक को हम 1085 में सेट करेंगे। कंटेंट में जाएंगे, रेक्टेंगल में जाएंगे और स्ट्रोक, उसके बाद ये जो स्ट्रोक का विड्थ है इसी को ही हम मोशन देंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे, कुछ फ्रेम आगे जाकर इसको 0 पे सेट कर देंगे। इसके बाद स्केल ऐड करेंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे, यू प्रेस करेंगे, आगे जाकर इसको 0 कर देंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इजी कर देंगे, ग्राफ एडिटर में जाकर सेम इस तरह इसको हल्का इसको एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे कंपोजिशन में, एक ब्लू ऐड करेंगे, नेम चेंज कर देंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे नीचे इस टाइप पर। हल्का इसको जूम कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसके ऊपर। ये टेक्स्ट है, इसको पहले कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके प्रिंट कंपोजिशन में करेंगे, नेम चेंज कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट है, टेक्स्ट को पहले हम क्या करेंगे, एनिमेट में जाएंगे, पोजीशन ऐड करेंगे, फिर ऐड और प्रॉपर्टी में जाकर ओपेसिटी, एक बार फिर ऐड और प्रॉपर्टी में जाकर ट्रैकिंग ऐड कर देंगे। ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है इसको इस तरह रख देंगे और पोजीशन को 120 में सेट करेंगे, ओपेसिटी 0 कर देंगे। रेंज सेलेक्टर में जाएंगे, जो ऑफसेट को हम -100 में रखेंगे, की फ्रेम ऐड कर देंगे, कुछ फ्रेम आगे जाकर इसको 100 में सेट कर देंगे। के एडवांस में जाएंगे, जो स्क्वायर है इसको राउंड मूव पे करेंगे, इजी हाई को 100 कर देंगे, इजी लो की भी हम 100 में सेट कर देंगे। अब ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके इजी कर देंगे। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट तो और थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कंपोजिशन में जाकर राइट क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग में जाएंगे और ये जो हाइट है इसको 140 में सेट करेंगे, हल्का सा कैप करेंगे। अब ये ठीक रहे। इसके बाद हमें न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे, इसे मैं दूंगा नेम, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, मैं दूंगा कंपोजिशन पार्ट 2। ठीक है, कंपोजिशन हम रील साइज में ही लगा, मेक श्योर करेंगे रील साइज पे ही सेट रखेंगे। इसके बाद डबल क्लिक करके कीफ्रेम डबल क्लिक करके रेक्टेंगल टूल ऐड करेंगे और स्ट्रोक को नॉन में सेट करेंगे, फिल वाइट में रखेंगे,
इसके बाद क्या करेंगे, इसे कंपोजिशन में जाकर डबल क्लिक करके इस तीनों को हम सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर देंगे। इसको हम इसके ऊपर हम ड्रैग कर देंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक और इमेज इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। इस तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन ऐड करेंगे। 1 सेकेंड में जाकर की फ्रेम ऐड कर देंगे। इसके बाद पीछे आकर पोजीशन हम इस तरह चेंज कर देंगे। तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके की फ्रेम एसिजन एंड इजी से सेट करेंगे। ग्राफ एडिटर में जाकर इन दोनों को हम गैप मेंटेन करेंगे इस तरह। अब ठीक है, जो एक और रे हम ऐड करेंगे इसके ऊपर। पहले इसको एडजस्ट कर देंगे, पोजीशन ऐड करेंगे, की फ्रेम पिच फ्रेम आगे जाकर इसको पहले हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे इस तरह। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, की फ्रेम इजी कर देंगे। ग्राफ एडिटर में जाकर पहले कंपोजिशन में जाकर ये जो कंपोजिशन पार्ट 2 का है, जो कंपोजिशन हम बनाए थे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। लेफ्ट बार क्लिक करके इसको पोजीशन में ले आएंगे। टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसके ऊपर हम एक और टेक्स्ट, पहले जो टेक्स्ट हम लिखे थे इसी को नहीं हम डुप्लीकेट करेंगे। इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसका टेक्स्ट का जो कलर है इसको हम चेंज कर देंगे। अब ठीक है, इसी के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को चेंज करेंगे, स्टाइल लिख देंगे। एक और बार रेक्टेंगल टूल लेंगे हम, डबल क्लिक करके स्केल प्रेस करके इसको 50% में रखेंगे। उसके बाद इसका कलर हम चेंज कर देंगे, ब्लैक में सेट करेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट में का सेट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करके इसको राइट अलाइनमेंट में सेट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे। पहले इसका हम क्या करेंगे, ये जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट सेट करेंगे। इसके लिए मेरे ये जो एंकर पॉइंट है पोजीशन है इस तरह कर देंगे। अब ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन ऐड करेंगे। की फ्रेम में ऊपर क्लिक करके कुछ फ्रेम आगे जाकर एक और बार की फ्रेम ऐड करेंगे। इसके बाद जो की फ्रेम है इस पोजीशन हम चेंज करेंगे। अब ये हमारा हो गया। एक और बार इसके ऊपर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसी टेक्स्ट को हम डुप्लीकेट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसी के ऊपर हम डबल क्लिक करके टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एक और बार लास्ट ग्रिड हम इसके ऊपर हम ऐड करेंगे। एक और बार कंपोजिशन लेंगे। इसके बाद फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर कुछ इमेज में पुट करोगे। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे।
पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेकर ये इस दोनों इमेज जो है इसके अंदर हम टिप करके मैच कर देंगे। अब ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रिड ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, कंपोजिशन रहेगा। इसमें डिजाइन ग्रिड ऐड करेंगे। ग्रिड का जो साइज लेंगे हम 540 इंटू 960 ग्रिड का साइज है इस टाइप का। इससे पहले हम क्या करेंगे ना, जो इसके ऊपर हम इमेज ऐड करेंगे। अब ये ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो डिज़ाइन जो ग्रिड है इसको हम इसके ऊपर हम एक सॉलिड कलर ऐड करेंगे। ये हो गया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसी के साइड पे। इसको अलाइन करके टॉप में ले जाएंगे। इसके बाद ये जो डिजाइन ग्रिड इसको हम एक बार कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट करेंगे। इसी को ही हम एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके साइड पर। इसको राइट टॉप में रखेंगे। और एक बार की क्या करेंगे, इसका सारे कलर हम चेंज कर देंगे। एक और ग्रिड हम डुप्लीकेट करेंगे, इसी के साइड में ऐड कर देंगे, टॉप बटन पे ऐड कर देंगे। इसके अंदर जाके कलर चेंज कर देंगे। पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो ये जो चारों जो ग्रिड है इसके ऊपर हम इमेज पुट करेंगे। इमेज या वीडियो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। पहले इसके ऊपर हम इमेज के वीडियो पुट करेंगे। अब ये हमारा चारों ग्रिड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम मोशन देंगे इसको। नंबर सिलेक्ट करके पेरेंट कर देंगे। इसके बाद स्केल और पोजीशन ऐड करेंगे। के 960 में ऐड कर देंगे और स्केल को 200 में सेट कर देंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर।